Hello bachcho, welcome to Study SM Education. In this video we are going to discuss questions answer of class 6 English NCERT book A Pact with the Sun chapter 6 The Monkey and the Crocodile in हिंदी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री। मतलब जो मंकी था फ्रूट ट्री में रहते हुए खुश था, बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट। लेकिन जो उसकी खुशी थी वो पूरी नहीं थी। व्हाट डिड ही मिस, वह किस चीज़ को मिस करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द मंकी वॉज हैप्पी इन हिज फ्रूट ट्री होम। मतलब जो मंकी था अपने फ्रूट ट्री होम में खुश था। ही हैड प्लेंटी टू ईट, उसके पास काफ़ी कुछ खाने के लिए था। बट ही हैड नो कंपनी, लेकिन उसका कोई कंपनी नहीं थी। मतलब उसके पास कोई कंपनी नहीं थी, मतलब उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था। ही फेल्ट लोनली, उसे अकेला महसूस होता था। ही नीडेड अ कंपेनियन टू टॉक टू, उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत थी। कंपेनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, साथी, फ्रेंड्स। तो उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत थी, किस लिए, टू टॉक टू, बातें करने के लिए, एंड आल्सो टू शेयर हिज फ्रूट्स, और अपने फ्रूट्स को शेयर करने के लिए। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। मतलब जो दोनों दोस्त थे वो किस चीज़ के बारे में जनरली बातें करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फास्ट फ्रेंड्स। मतलब जो मंकी था और क्रोकोडाइल था वो दोनों फास्ट फ्रेंड्स बन गए। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो वो किस चीज़ के बारे में बातें करते थे, बर्ड्स के बारे में बातें करते थे, एनिमल्स के बारे में बातें करते थे। दे ऑल्सो डिस्कस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द फार्मर्स व्हेन द रेन फेल्ड। और वो लोग फार्मर्स की, यानी जो किसान होते थे उनकी डिफ़िकल्टीज़ को भी डिस्कस करते थे। कब करते थे, व्हेन द रेन फेल्ड, जब जो बारिश होती थी वो नहीं होती थी, तो उस टाइम पे फार्मर्स की क्या डिफ़िकल्टीज़ होती थी इसके बारे में भी वो दोनों दोस्त बातें करते थे। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ annoyed with her husband one day। मतलब जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो अपने हस्बैंड से एक दिन annoyed क्यों ही। annoyed का मतलब क्या होता है बच्चों, गुस्सा होना, एंग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन डे द क्रोकोडाइल ओवर स्टेड विद द मंकी। मतलब एक दिन क्या हुआ कि जो क्रोकोडाइल था मंकी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टे हो गया, रह गया, ठहर गया उसके पास। हिज वाइफ हैड टू मैनेज द लिटिल वंस अलोन। मतलब उसकी वाइफ को जो छोटे छोटे उसके बच्चे थे उनको अकेले ही मैनेज करना पड़ा। सो शी वॉज अनॉयड विथ हिम, इसलिए वह उससे गुस्सा हुई। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। मतलब जो क्रोकोडाइल था वो अपने दोस्त को, मतलब दोस्त कौन, उसका मंकी, अपने दोस्त को घर पर इनवाइट करने के लिए क्यों नहीं चाह रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी। मतलब जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो मंकी के हार्ट को खाना चाहती थी। द क्रोकोडाइल रिफ्यूज टू ऑब्लाइज हर। और क्रोकोडाइल ने क्या किया, उस पर उसे ऑब्लाइज करने के लिए, मतलब उसे ऑब्लाइज करने के लिए मना कर दिया। ऑब्लाइज का मतलब क्या बच्चों, क्या होता है, आज्ञा माना। तो जो क्रोकोडाइल था उसने अपनी पत्नी की, अपनी वाइफ की आज्ञा मानने से मना कर दिया। ही कुड नॉट बिट्रे हिज फास्ट फ्रेंड। वह अपने फास्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता था। बिट्रे का मतलब क्या होता है, बिट्रे का मतलब धोखा देना। तो अपने फास्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता था। ही शाउटेड एट हर एंग्रीली। उसने उस पर तेज़ी से गुस्सा होकर चिल्लाया। उसके बाद बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। मतलब जो क्रोकोडाइल था उसने मंकी से मिड स्ट्रीम में क्या कहा। मिड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों, जो नदी की धारा, जब पानी के बीच बीच कह सकते हैं। तो मिड स्ट्रीम में क्रोकोडाइल ने मंकी से क्या कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द क्रोकोडाइल कुड नॉट डिस्प्लेज हिज वाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। मतलब जो क्रोकोडाइल था वो अपने फ्रेंड्स के सेक में, अपने फ्रेंड के खातिर अपनी वाइफ को डिस्प्लेस नहीं कर सकता था। वन डे, एक दिन, ही लेट द मंकी सिट ऑन हिज बैक एंड सेल्ड आउट। और उसने एक दिन क्या किया, मंकी को अपनी बैक पर, मतलब अपनी पीठ पर बिठाया और वो सेल करने लगा। सेल का मतलब क्या होता है, जो नदी में तैरते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो वो नदी में अपने
पीठ पर मंकी को बिठाकर वो तैरने लगा। ही रीच द मिड स्ट्रीम, और वो मिड स्ट्रीम में पहुंचा। देन ही रिवील्ड हिज एविल प्लान, तब उसने क्या किया, जो उसकी एविल प्लान थी, एविल का मतलब क्या होता है, जो बुराई वाला, जो बुरा हो, उस प्लान को उसकी योजना क्या थी, उसको मानने की। तो जो उसका इविल प्लान था उसको रिवील्ड किया। रिवील्ड का मतलब प्रकट करना, तो उसने प्रकट किया। ही एडमिटेड दैट, उसने एडमिट किया कि ही मीन टू किल हिम, उसका जो मतलब है उसे मारने का है। एंड टेक हिज हार्ट टू हिज वाइफ, और उसकी वाइफ के लिए उसके हार्ट को लेने के लिए है। तो इस तरह से जो मिड स्ट्रीम में ट्रुथ को क्रोकोडाइल ने जितना भी ट्रुथ था, जितनी भी सच्चाई थी, मंकी को रिवील कर दी। उसके बाद बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन है, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, मंकी ने अपने आप को सेव कैसे किया, अपने आप को कैसे बचाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द मंकी वॉज सैड एंड टेरिफाइड, मतलब जो मंकी था वो सैड था और टेरिफाइड था। टेरिफाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, डरा हुआ। बट ही वॉज क्लेवर इनफ टू मेक अ प्लान टू सेव हिज लाइफ, लेकिन वह इतना चालाक था कि उस टाइम भी इतना चालाक था कि वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए प्लान बना सका। ही सेड दैट, उसने कहा, ही वुड ग्लैडली गिव अवे हिज हार्ट टू हिज फ्रेंड्स वाइफ, कि वह खुशी खुशी अपने हार्ट को उसकी वाइफ को दे देता। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसने अपना हार्ट ट्री पर ही छोड़ दिया। द स्टूपिड क्रोकोडाइल, जो स्टूपिड क्रोकोडाइल यहाँ पे क्या गया, तो द स्टूपिड क्रोकोडाइल स्वैम बैक टू द ट्री टू कलेक्ट द हार्ट, मतलब जो स्टूपिड क्रोकोडाइल था हार्ट को कलेक्ट करने के लिए, जो दिल था उसको कलेक्ट करने के लिए ट्री की तरफ वापस मुड़ा, तैरते हुए वापस गया। द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड दस सेव्ड हिमसेल्फ, और जो मंकी था इस तरह वो ट्री पर कूद गया और अपनी लाइफ को बचा लिया। उसके बाद बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, मतलब इस स्टोरी का लास्ट सेंटेंस आपको क्या सजेस्ट करता है। व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, की मतलब जो क्रोकोडाइल था उसने अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से क्या कहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द क्रोकोडाइल वाज सैडर एंड वाइजर, मतलब जो क्रोकोडाइल था वो सैडर था और वाइजर था। सैडर मीन्स क्या होता है, दुखी, और वाइजर मतलब जो बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान कह सकते हैं यहाँ पे। तो जो क्रोकोडाइल था वो सैडर था और वाइजर था। ही वुड हैव टोल्ड हिज वाइफ अबाउट ऑल दैट हैपेंड एंड हाउ शी ब्रोक अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ हर इनसिक्योरिटी एंड ग्रीड, मतलब उसने अपनी वाइफ को लास्ट में क्या होगा, जैसे ये स्टोरी में है नहीं, बस हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इस तरह से हुआ होगा, कि क्या हुआ होगा कि उसने अपनी वाइफ को सब कुछ के बारे में, सब कुछ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में अपनी वाइफ को बता दिया होगा, और उसने किस तरह से उसकी इनसिक्योरिटी और उसके लालच के लिए उसकी फ्रेंडशिप को तोड़ दिया। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर कंप्लीट हुए। होप आपको बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।